ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के तारीखी कस्बे सरधना में 6 जुलाई 2018 को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक ऐतिहासिक बूढ़ा बाबू मेले में एक अजीमुशान ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे के सदर रहे जनाब हाजी आरिफ कुरैशी साहब समाज सेवी। मेहमानाने खुसूसी रहे जनाब हाजी याकूब कुरैशी साहब पूर्व मंत्री, जनाब अमानतुल्लाह खान साहब विधायक दिल्ली, जनाब आगा एनुद्दीन शाह साहब। मुशायरे के कन्वीनर रहे नौजवान खूबसूरत अदब नवाज शख्स जनाब शाहरुख आरिफ कुरैशी उर्फ बंटी, जो वार्ड नंबर 22 सरधना से सभासद हैं। कार्यक्रम समिति में जनाब रईसुद्दीन मुन्ना कुरैशी सभासद और श्रीमती साइना शकील सभासद भी शामिल थीं। आपके जायके को तब्दील करते हैं, हंस के बातें करो जमाने से, उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से। इस मुशायरे की उम्र में इजाफा करते हैं। एक बात आपको ये बताता चलूं दोस्तों, ये जो नौजवान बैठे हैं इनसे जोड़ना चाहता हूं कि एक छोटे से बच्चे ने अपनी वालिदा से पूछा, हमारे खवातीन हजरात भी इस मुशायरे को समाअत कर रही हैं, एक बहुत छोटे से बच्चे ने अपनी वालिदा से पूछा एमएलए साहब कि अम्मी जान, मैं इतना बड़ा कब हो पाऊंगा कि आपसे बगैर पूछे कोई काम कर सकूं। ये सवाल था उस बच्चे का। उसकी वालिदा ने बेसाख्ता जवाब दिया कि बेटा, इतने बड़े तो तेरे अब्बू भी नहीं हुए कि बगैर पूछे कोई काम कर सके। इश्क हो या न हो अकीदत है, इश्क हो या न हो अकीदत है, बोसे लेना भी एक इबादत है, और पाँव बेगम के चूमता हूँ यूं, मेरे बच्चों की इनमें जन्नत है। पाँव बेगम के चूमता हूँ यूं, मेरे बच्चों की इनमें जन्नत है। तो आइए मज़ाहिया गुफ्तगू करने के लिए और इस माहौल को बेदारी बख्शने के लिए, इस माहौल को शगुफ्तगी और ताजगी बख्शने के लिए जनाब बिलाल सहारनपुरी का इस्तकबाल करते हैं कि तशरीफ लाएं, अपने कलाम से नवाजें। मुंतजमीन से गुजारिश करूंगा कि बराए करम इस तरह से ये बोतलें न फेंकें। बड़ी मुश्किल से मैं मुशायरा सजाता हूं, मुशायरे को खराब न कीजिए। आपका मुशायरा इसे मुशायरा बना रहने दीजिए। माइक पर जनाब बिलाल सहारनपुरी तशरीफ लाएं। आपसे गुजारिश करता हूं जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, उसी तरह से मुशायरे से जुड़े रहिए। जनाब बिलाल सहारनपुरी माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुरू करूं भाई? दोस्तों, बहुत देर से मुशायरा हो रहा है। मैं भी पीछे बैठा हुआ सुन रहा था। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मरहूम, क्योंकि हमारे बंटी भाई के दादा इस मुशायरे को कराते थे अब तक से पहले। बहुत ही खूबसूरत मुशायरा इन्होंने सजाया है, और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना अच्छा मुशायरा यहाँ हो रहा है, ऐसा मुशायरा पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और ये बात मैंने दावे के साथ इसलिए कही कि यहाँ के अलावा आज तक मैं किसी मुशायरे में गया भी नहीं। हमारे नाज़िम मुशायरा ने, मोहतरमा मेरे से पहले पढ़ रही थी और उसके बाद मुझे बुला लिया। ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया के बाद फौरन वेस्ट इंडीज की टीम खेलने के लिए आ गई हो। लेकिन मेरे दोस्तों, मुझे पढ़ना कुछ और था, लेकिन अब वो भी कलाम पड़ गई, मुझे पढ़ना कुछ और पड़ रहा है। मुलाहिजा करें। मगर बिलाल भाई, आप बेफिक्र रहिए, ये आपको इतनी मोहब्बतों से नवाजेंगे कि आपको एहसास हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया का आदमी आया है। आपन को तो रन बनाने से मतलब है जी। मुलाहिजा करें दोस्तों, इरशाद। कुछ लोग जब मोहतरमा पढ़ रही थी सुन कम रहे थे, देख ज्यादा रहे थे। मैं 4 मिसरे पेश करता हूं। जो हादसा मेरे साथ हुआ कम से कम आपके साथ ना हो। मुलाहिजा करें दोस्तों कि बिलाल अब उसे
हसरत से देखता हूँ मैं। क्या कह रहे हैं बिलाल, अब उसे हसरत से देखता हूँ मैं कि उड़ रही है हवा में मेरे परोसे वो। क्या कह रहे हैं कि उड़ रही है हवा में मेरे परोसे वो, और दिया था उसको मोबाइल जो बात करने को, उसी से इश्क लड़ाती है दूसरों से वो। क्या कह रहे हैं वाह 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 वाह। दोबारा पढ़ दीजिए बिलाल साहब, बिलाल साहब दोबारा पढ़ दीजिए। जो हादसा आपके साथ हो रहा है इन बच्चों के साथ भी वही हादसा होता है। इरशाद है कि दिया था उसको क्या मोबाइल जो बात करने को, वाह वाह उसी से इश्क लड़ाती है दूसरों से वो। वाह। और एक मतलब मुझे और याद आया, मुलाहिजा करें कि यादों की इस बहार में, यादों की इस बहार में, काफी खास तौर से मुलाहिजा करें कि यादों की इस बहार में उल्टा हुआ पड़ा। क्या कहना, यादों की इस बहार में उल्टा हुआ पड़ा, उल्टा हुआ पड़ा, यानी ख्याल यार में वाह। उल्टा हुआ पड़ा। क्या कहने, यानी ख्याल यार में उल्टा हुआ पड़ा, और लैला तो जाने कब की किसी और की हुई, और मजनू इंतजार में उल्टा हुआ पड़ा। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। क्या कमाल की शायरी है बिलाल साहब, वाह वाह। कि लैला, लैला तो जाने कब की किसी और की हुई, वाह वाह, और मजनू इंतजार में उल्टा हुआ पड़ा। क्या कहने, क्या कमाल है बिलाल साहब। और हमारे भाई अमानुल्लाह खान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, दिल्ली से विधायक है, मुलाजा करें शेर। इरशाद है कि नेताओं ने तो अपनी बना ली है कोठिया। क्या कहने, नेताओं ने तो अपनी बना ली है कोठिया, और देश ये उधार में उल्टा हुआ पड़ा। वाह 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 वाह। नेताओं ने तो अपनी बना ली है कोठिया, क्या कहने, और देश ये उधार में उल्टा हुआ पड़ा। क्या कहने। दोस्तों मुलाजा करें कि हाय किस्मत ने दगा दी, हाय किस्मत ने दगा दी, क्या करूं। हाय किस्मत ने दगा दी, क्या करूं। हो गई उसकी भी शादी, क्या करूं। हो गई उसकी भी शादी, क्या करूं। और देखने जिसको गया था छत पे मैं, वाह। देखने जिसको गया था छत पे मैं, उसने ही सीढ़ी हटा दी। अरे बिलाल साहब, दोस्तों अच्छा दोस्तों बैठ जाइए, दोस्तों बैठ जाइए। ये आपको जो काम करना होता है मुझे हुक्म दिया करें। मुझे अंदाजा हो गया कि जनाबे बिलाल साहब किसी के इंतजार में उल्टे पड़े हैं, तो आप किसी के इंतजार में सीधे खड़े हो जाते हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं थोड़ा सा तालियों से जरा उन्हें इजाजत दीजिए कि वो एक दो कतार से और नवाज दें। दोस्तों बहुत ही मोहब्बत है आपकी, मैं पढ़ता हूँ मुलाजा करने दोस्तों। कि हाय किस्मत ने दगा दी, क्या करूं। क्या कहने, हो गई उसकी भी शादी, क्या करूं। देखने जिसको गया था छत पे मैं, यार थोड़ा सा कि देखने जिसको गया था छत पे मैं, उसने ही सीढ़ी हटा दी। क्या कहने। तशरीफ रखें आप, बैठ जाइए बैठ जाइए, पढ़िए बिलाल साहब। कि देखने जिसको गया था छत पे मैं, क्या उसने ही सीढ़ी हटा दी, क्या करूं। और एक मतलब और मुलाजा करें कि हजारों लड़कियां ऐसी, हजारों लड़कियां ऐसी, हजारों लड़कियां ऐसी कि हर लड़की पे दम निकले। वाह। हजारों
लड़कियां ऐसी कि हर लड़की पे दम निकले और जिसे भी हमने चाहा उसके ही दो दो खसम निकले। क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या कहने। आपकी हालत वाकई बहुत खराब है बिलाल साहब, वाह 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 वाह, पढ़िए बिलाल कि साहब। जिसे भी हमने चाहा उसके ही दो दो खसम निकले, वाह, और हजारों नौजवानों ने देखा थोपड़ा तेरा, हजारों नौजवानों ने देखा थोपड़ा तेरा, बिना बुरके के मैडम जी तुम्हारे जब कदम निकले, वाह वाह वाह, बिना बुरके के मैडम जी तुम्हारे जब कदम निकले। मुझे अपने 4 मिसरे और याद आते हैं ताजा। हिंदुस्तान की हुकूमत ने हज सब्सिडी खत्म की। अमानतुल्लाह खान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, याकूब कुरैशी साहब चले गए, हमारे ऐनुद्दीन शाह साहब तशरीफ रखते हैं। मुलाजा करें दोस्तों, अगर बात सच्ची और अच्छी कह दी हो तो आखिर तक कोई खामोश ना रहे, मुलाजा करें। इरशाद। कि कल जो एक शाह था, सुनिए भाई, कल जो एक शाह था, भाई थोड़ा जगह दे दो सुनने के लिए, आप हट जाओ यार, यहाँ हट जाओ, हट जाओ भाई। सुनिए दोस्तों कि कल जो एक शाह था वो आज नहीं है साहब। क्या कहने, कल जो एक शाह था वो आज नहीं है साहब, और जिंदगी भर के लिए ताज नहीं है साहब, बेशक, जिंदगी भर के लिए ताज नहीं है साहब, और 1400 साल से जाता है मुसलमान हज को, तेरी सब्सिडी का मोहताज नहीं है साहब। वाह 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 वाह, कि 1400 कहने साल से जाता है मुसलमान हज को, तेरी सब्सिडी का मोहताज नहीं है साहब। 4 मिसरे आए मुझे याद, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एक तस्वीर लगी, पूरी दुनिया में हंगामा हुआ। मैंने 4 मिसरे करे, मुलाजा करें दोस्तों, के मुलाजा करें दोस्तों, एक तस्वीर से नापो ना हमारे जज्बे, क्या कहने, एक तस्वीर से नापो ना हमारे जज्बे, हम वफादार हैं जिन्ना के तरफदार नहीं। क्या कहने, हम वफादार, वाह वाह वाह, अगर शायरी हो कि एक तस्वीर से नापो ना हमारे जज्बे, हम वफादार हैं जिन्ना के तरफदार नहीं, और गोडसे वालों गिरेबान में झांको अपने, आपकी तरह से हम मुल्क के गद्दार नहीं। वाह 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 वाह, गोडसे वालों गिरेबान में झांको अपने, वाह वाह, आपकी तरह से हम मुल्क के गद्दार नहीं। और दोस्तों आखिर में एक नज्म है मेरी, नज्म का उन्वान है कब्रिस्तान। अगर आप सब लोग इजाजत दें जोरदार तालियों के साथ मैं नज्म पढ़ दूं। के साथ गुजरी है जो मेरे वो सुनाऊं बात में। वाह, एक दिन मैं सो रहा था घर पे अपने रात में, क्या कहने, एक फरिश्ता आके मुझसे ख्वाब में कहने लगा, घूमने को साथ मेरे तुमको जाना है मियां। इतना कहते ही मुझे वो साथ लेकर उड़ गया। बेसवारी यात्रा करना मुझे अच्छा लगा। मैं अकेला जा रहा था, बेसरो सामान था। जिस जगह पहुंचा था मैं वो एक कब्रिस्तान था। क्या कहने। अब दोस्तों हमारा ईमान है, मुसलमान है कि जो जो आदमी कर्म, जो जो काम दुनिया के अंदर करता है उसके मुताबिक उसे सजा मिलती है। तो मैं देखता हूँ मुर्दों पर तरह तरह की सजाएं हो रही हैं। सबसे पहले देखता हूँ कि कुछ नेताओं की कब्रें हैं, उनके साथ क्या वहां हो रहा है मुलाजा करें दोस्तों। सबसे पहले बंटी भाई आप भी नेता हैं, सुने शेर सुने यार, कि सबसे पहले नहीं आपके बारे में तो कहूंगा नहीं, घर भी जाना मुझे, कि सब और अब बात पहुंच जाए तो मैं क्या कर सकता हूं, कि सबसे पहले एक नेता पर पड़ी मेरी नजर। क्या कहने, सबसे पहले एक नेता पर पड़ी मेरी नजर, बज रहा था लठ जिस पे दोनों हत्ती इस कदर। वाह वाह, बज रहा था लठ जिस पे दोनों हत्ती इस कदर। 10 फरिश्ते एक नेता पर पिले थे इस तरह, खून चूसा जनता का दुनिया में उसने जिस तरह। क्या कहने, वाह 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 वाह। और आगे
देखता हूँ, मुलाजा करें, डॉक्टर्स की भी कुछ खबरें हैं, मुलाजा करें डॉक्टर के साथ क्या हो रहा है कि डॉक्टर ने दुनिया में बेची थी जो नकली दवा। डॉक्टर माजी साहब तशरीफ रखते हैं, मुलाजा करें कि डॉक्टर ने दुनिया में बेची थी जो नकली दवा, पा रहा था वो यहाँ उसकी कुछ ऐसी सजा। एक फरिश्ता पहले उसको यूं लगाता टेक पर, दूसरा एक मोटा सुआ घोंप देता बैक पर। दूसरा एक मोटा सुआ घोंप देता बैक पर। और आगे देखता हूं कुछ पुलिस वालों की भी खबरें हैं। अरे भाई मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की बात नहीं कर रहा है यार। अभी मैंने शेर पढ़ दिया कि यहाँ की पुलिस चोर है। अब साहब मुरादाबाद में मुशायरा था, हम तमाम लोग थे वहां। मुझे एसएसपी साहब ने बुला लिया, कहने लगे तुमने कहा है कि सरकार चोर है। मैंने कहा साहब मैं तो बराबर वाली सरकार की बात कर रहा था, दिल्ली सरकार की बात कर रहा था। कहने लगे अच्छा हमें बेवकूफ समझते हो, हमें ये भी नहीं मालूम कि कहाँ की चोर है। क्या कहने? तो इस तरह का होता है महामला, कहाँ की सरकार चोर है। और यहाँ की पुलिस तो खुदा एकदम इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, कोई भी काम रोकती ही नहीं। बस आप में थोड़ा सा हिम्मत होनी चाहिए। हमारे एक दोस्त हैं इंस्पेक्टर साहब, उनकी जेब से 10,000 रुपए उनकी बेगम ने, उनकी बीवी ने निकाल लिए। उन्होंने देखा पैसे गायब। बेगम से कहा कि इसमें 10,000 रुपए थे, कहाँ गए? बेगम ने फौरन 2,000 का नोट जेब में डाला, कहने लगे घर का मामला, यही रफा दफा कर लो। इतनी अच्छी पुलिस खुदा के सब कहीं नहीं है, इतनी अच्छी पुलिस। एक बार जोरदार तालियां यहाँ की पुलिस के लिए भी आपको बजानी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप दूसरा रुख देखें, इसका दूसरा रुख ये भी है कि आप चैन से मुशायरा इसलिए सुन रहे हैं, चैन से हिंदुस्तान में इसलिए रह रहे हैं, जब फसाद होता है, कोई बात होती है तो यही पुलिस है। जब आप सोते हैं तो रात को जागकर आपकी हिफाजत करती है। ये भी दूसरा रुख है मेरे दोस्तों। पढ़िए बिलाल साहब कि खाकी वर्दी वालों की बॉडी थी आधी यूं घड़ी, खाकी वर्दी वालों की बॉडी थी आधी यूं घड़ी, खुजली वाले कुत्ते उनको काट देते हर घड़ी। क्या कहना? खाकी वर्दी वालों की बॉडी थी आधी यूं घड़ी, खुजली वाले कुत्ते उनको काट देते हर घड़ी। डांस करते बेबसी में वो खुजाने के लिए, ये सजा उनको मिली रिश्वत को खाने के लिए। ये सजा उनको मिली रिश्वत को खाने के लिए। दोस्तों आपने बहुत अच्छा मुशायरा सुन लिया, तमाम बड़े और शायर यहाँ मौजूद हैं। मैं सिर्फ आपका 1.5 मिनट और लेना चाहता हूँ, सिर्फ 1.5 मिनट। अब आप लोग दाद नहीं दीजिएगा, ताली ना बजाइए, वहां ना करिए, लेकिन ये 1.5 मिनट की मेरी शायरी है। मैं देखता हूँ कि आगे दूसरा मंजर है, एक शहर जल रहा है और वहां फसाद हो रहा है। हमने गुजरात का फसाद देखा, मेरठ का देखा, मुजफ्फरनगर का देखा, हमने सब जगह का फसाद देखा। फसाद हिंदू के साथ हो, मुसलमान के साथ हो, जुल्म किसी पर भी हो, जुल्म होता है। तो मैं देखता हूँ कि एक शहर जल रहा है, वहां क्या हो रहा है। 1.5 मिनट आपको और लेना चाहता हूँ, मुलाजा करें। मेरी शायरी अब तक जो किया वो मुशायरा था और अब जो है वो मेरी शायरी है। बिलाल भाई माजरत के साथ एक ऐलान, ये जो दाई बाई जाने भी कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, बराए काम उतर जाइए। ये मुंतजमीन का ऐलान भी है, उतर जाइए, खुद खामोशी के साथ उतर जाइए। उतर जाएंगे 1.5 मिनट बाद। ये रुक जाए यार, बैठे रहो भाई, 1.5-2 मिनट अभी बैठे रहो, पूरा होने दो। मुलाजा करें यार, सुन ले यार, हिलाल भाई सुने जी। बड़ी मेहनत से कलाम होता है और बड़ी दूर से हम लोग आए हैं, आपको सुना कर जाए। मुलाजा करें। अब जहां पहुंचा था वो अंधेरी रात थी। किस तरह से फसाद हुआ, मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ और हमारे दिलों पर लिख दिया गया। मुलाजा करें विधायक जी। अब जहां पहुंचा था, बंटी भाई सुने शेर, अब जहां पहुंचा था वो अंधेरी रात थी, सामने मेरे वहां पर एक औरत जात थी। वाह वाह वाह। सामने मेरे वहां पर एक औरत जात थी, हाथ से मेहंदी भी जिसके अब तलक छुटी न थी, हाथ से मेहंदी भी जिसके अब तलक छुटी न थी, और चूड़ी भी कलाई की कोई टूटी न थी, जो सुहागन बन के ही कुछ रोज पहले आई थी, जब खबर कानों से उसके आगे ये टकराई थी। इस फसादी शहर में उसका पिया मारा गया, इस फसादी शहर में उसका पिया मारा गया। सुनते ही इस बात को बाहर कलेजा आ गया। फिर अचानक एक बूढ़ी पर पड़ी मेरी नजर, जिसको दुनिया की खबर थी और न थी अपनी खबर। हादसा कुछ ऐसा गुजरा उसको घायल कर गया, जिंदगी भर के लिए दिल उसका पागल कर गया। एक बेटा उसका जो आंखों की उसकी दीद था सहारा उसका जो और उसकी जो उम्मीद था, जिसको पाला उसने था अपने सहारे के
लिए, वाह वाह, काम जो आए बुढ़ापे में निवाले के लिए, वाह वाह, काम जो आए बुढ़ापे में निवाले के लिए। जालिमों ने साथ उसके जुल्म ऐसा कर दिया, कत्ल उसके सामने ही उसका बेटा कर दिया, वाह वाह वाह, कत्ल उसके सामने ही उसका बेटा कर दिया। चीख मारी जोर से ऐसे जहां में खो गई, गम में वो लखते जिगर के आज पागल हो गई, वाह वाह, गम में वो लखते जिगर के आज पागल हो गई। और एक लड़की गमजदा गुमसुम सी जो नाशाद थी, बात जो गुजरी थी उस पर सारी उसको याद थी। नींद के आगोश में उस रात वो जाने को थी, फौज लेकिन कुछ दरिंदों की वहां पर आ गई। बाद उसके जालिमों ने जुल्म वो बर्पा किया, देखकर जिस जुल्म को शैतान भी थर्रा गया। सबसे पहले आग में जिंदा जलाया बाप को, बाद उसके दास्ता में क्या सुनाऊं आपको। जुल्म उस कमसिन के ऊपर ऐसा फिर तोड़ा गया, भाइयों के सामने असमत को भी रोंदा गया, भाइयों के सामने असमत को भी रोंदा गया। और आखिरी बंद के एक बच्चा जो यहाँ फुटपाथ पर बैठा है, आज बैठकर जो बाप की गोदी में कल करता था राज, नाज नखरों में पला होने से इतराता था, जो कार से स्कूल अपने कल तलक जाता था, जो दुख किसे कहते हैं उसने आज तक देखा न था, भूख को मुफलिस की उसने आज तक परखा न था। हादसा दंगे में उसके साथ भी ऐसा हुआ, माँ की शफकत बाप का साया जहाँ से उठ गया, आज वो मजबूर है दर दर भटकने के लिए, रह गया खैरात के टुकड़ों पे पलने के लिए, रह गया खैरात के टुकड़ों पे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और मेरे आखिरी चार मिसरे मैंने नज्म क्यों कही, हमारे तमाम सियासतदान यहाँ मौजूद हैं, शायर हजरात मौजूद हैं, जब आप घर जाइएगा मेरे चार मिसरे ले जाइएगा। इस नज्म का आखिरी क्लाइमैक्स कि कौन है शैता सिफत, ये इख्तियारी किसकी है, ए खुदा तू ही बता ये संगबारी किसकी है, इस जमीन व आसमां पर निगहदारी किसकी है, सोचना हम सबको है ये जिम्मेदारी किसकी है, ये जिम्मेदारी। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, जनाबे बिलाल सहारनपुरी साहिब ने सवालों को भी मुखातिब किया, हमारे सियासी रहनुमाओं को भी मुखातिब किया। इस मुशायरे में आली जनाब ऐनुद्दीन शाह साहिब, हमारे विधायक आली जनाब अमानतुल्लाह खान साहिब, हाजी मोहम्मद अली साहिब, निज़ाम अंसारी साहिब और मुशायरे कन्वीनर शाहरुख कुरैशी साहिब, ये तमाम सियासी शख्सियात यहाँ तशरीफ रखते हैं। हाजी आरिफ कुरैशी साहब जो इस मुशायरे के सदर ज़ीवकार हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको बड़ी खास ये बताऊं कि एक बार विधायक जी, एक पुलिस अफसर में और एक नेताजी में ये बहस हुई कि मुल्क में किसकी अजमतें ज्यादा हैं। तो हमारे नेता ने फरमाया कि मुल्क में हमारी अजमतें ज्यादा हैं क्योंकि हम मुल्क का कानून चलाते हैं। तो वहीं पुलिस अफसर ने कहा मुल्क में हमारी अजमतें ज्यादा हैं क्योंकि हम मुल्क के कानून की हिफाजत करते हैं। इसका फैसला एक कुत्ते से लिया गया विधायक जी। एक कुत्ता वहां से गुजर रहा था, नेताजी ने फरमाया देखिए कुत्ता जा रहा है, हम वो हैं, अगर हम ये कह दें कि ये कुत्ता नहीं बिल्ली है तो सारा अवाम यही कहेगा कि ये कुत्ता नहीं बिल्ली है। इस पर पुलिस अफसर ने फरमाया नेताजी इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम तो वो हैं कि कुत्ता खुद इकरार कर लेगा कि मैं कुत्ता नहीं बिल्ली हूँ। ये पुलिस अफसर में और नेताओं में फर्क होता है। बहरहाल विधायक जी ने हमारे मुशायरे को बहुत वक्त दिया, मैं उनका मुझे हुक्म भी है थोड़ा से मैं उनसे वक्त और चाहता हूँ मजाहिया के बाद। अगर आप भी अपने मुशायरे, कवि सम्मेलन, दीनी जलसे या किसी कॉन्फ्रेंस की कवरेज वक्त मीडिया की टीम से कराना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट कीजिए और अपनी डेट नोट कराइए। जी हां, हमारा मोबाइल नंबर है 9997640286। SMS कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए। जी हां, यूट्यूब पे हमारा चैनल ज्वाइन करें, लिखिए यूट्यूब पे सर्च में WAQT वक्त MEDI मीडिया या फिर www.youtube.com/c/वक्त मीडिया लिखकर भी लॉग इन कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए।